तो आज हम देख रहे हैं विराम चिन्ह। आज हम देख रहे हैं विराम चिन्ह और विराम चिन्ह और उसके साथ साथ उसके नाम। तो देखते हैं बिना विलंब। यहाँ पर विराम चिन्ह है और यहाँ पर उसके नाम। पहला विराम चिन्ह है यहाँ पर पूर्ण विराम, इसे हम खड़ी पाई भी कहते हैं। यहाँ पर आपको विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी इनका आप उपयोग करते हैं। और भाषा की पहचान तो विराम चिन्हों से ही होती है। हिंदी का अगर यदि आपने जो लिखा है उसमें यदि खड़ी पाई है तो आप आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ने पर भी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खड़ी पाई का उपयोग वाक्य जहाँ पर समाप्त होता है वहां पर जो चिन्ह दिया जाता है उसे पूर्ण विराम या विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम। दूसरा, यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है जिसे हम अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, हिंदी में पर उसे अल्प विराम कहते हैं। तीसरा यहाँ पर विराम चिन्ह जहाँ पर वाक्य रुकना है कहीं एक जगह पर और तुरंत वो वाक्य समाप्त नहीं होता, वह अर्ध विराम, वहां पर उस चिन्ह का उपयोग होता है। और आपको ही पता है प्रश्नवाचक शब्द जब कहाँ कब क्यों आया है, प्रश्नार्थक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है तो वाक्य समाप्त होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला जो युग्म शब्द के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला, जैसे सुख दुख, चाय वाय, खाना वाना, इनमें जो भी शब्द जो भी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वो होता है योजक चिन्ह। और वास्तव में ये धीरे धीरे युग्म शब्द, ये धीरे धीरे उसमें प्रयोग होने वाला शब्द है, विराम चिन्ह है। छठा यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो जहां पर आश्चर्य, घृणा, तिरस्कार, आनंद, भय आदि भाव उससे प्रकट होते हैं, वह चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका कब प्रयोग होता है? वाह, ओह, इस ऐसे शब्द जो इन शब्दों में यहाँ पर इन वाक्यों में उस शब्द के बाद प्रयोग होता है। और यहाँ पर कोई एकदम अस्पताल की आवश्यकता, अस्पताल की उपयोगिता या मेरा प्रिय पशु गाय, जो एकल अवतरण चिन्ह कि 3-4 शब्दों के समूह के लिए जो और महत्वपूर्ण शब्द का हिस्सा लगा तो वहां पर हम एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और दोहरा अवतरण चिन्ह, कभी यहाँ पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सुभाष बाबू के शब्द यहाँ पर यह शब्द देखा गया है तो यहाँ पर निश्चित यह दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और निर्देशक चिन्ह, कोई पंक्ति आधी पूर्ण थी और दूसरी आगे से पंक्ति शुरू होने वाली है, यानी राम दिन ने कहा, वहां पर निर्देशक चिन्ह, यहाँ पर यह चिन्ह दिया जाता है, यह निर्देशक चिन्ह है। और कोष्ठक, कोई भी मान लो भाषा अध्ययन लिखा और भाषा अध्ययन के आगे कोष्ठक में हमें व्याकरण, जिस प्रकार कोई भी शब्द हमने वह वहां पर कोष्ठक चिन्ह में उसका पर्यायवाची या उसका अर्थ लिखने के लिए कोष्ठक शब्द का प्रयोग या कोष्ठक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये लाघव, यह जो डॉट जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये लाघव चिन्ह, यह डॉक्टर या डॉक्टर के बाद माँ, माननीय के लिए केवल हम माँ लिखते हैं, यानी संक्षेप में जो अक्षर लिखा जा रहा है, संक्षेप में जो शब्द लिखा जा रहा है उसके आगे जो डॉट लगाया जाता है वो लाघव चिन्ह जो ये है। और यह जो है त्रुटिपूर्वक चिन्ह, जिसे हंस पद भी कहते हैं, जहां पर कोई शब्द आपने पंक्ति तो पूर्ण की, पंक्ति तो आपने पूर्ण की, पर वहां पर लगा ये यहाँ पर कि आपको एक शब्द रह गया है तो आपको इस हंस पद चिन्ह का उपयोग करके वह शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरह छात्रों, यह हिंदी में कम से कम इसके अलावा कई अन्य विराम चिन्ह भी है, लेकिन हमने केवल जो 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए